आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चॉइस ब्रोकिंग इन्वेस्टमेंट गुरुकुल पावर्ड बाय मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। मेरा नाम है मानसी दवे और मेरे साथ जुड़े हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, नौकरी पेशा लोगों के लिए दो चीजें काफी अहम होती है, इंक्रीमेंट और बोनस। तो आज इन दोनों ही चीजों में से एक अहम चीज पर हम चर्चा करेंगे, बोनस। लेकिन इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में तो फिर शेयर मार्केट में ही चर्चा करेंगे बोनस की। बिल्कुल। शेयर बाजार बोनस भी देते हैं? हाँ, बिल्कुल देते हैं। क्या होता है ये फिर? वही जो आपको हर साल मिलता है, साल के अंत में इतनी तो बेहतरीन, मतलब होली दिवाली पर बोनस जैसे हमें नौकरी पेशा हाँ, लोगों को? जैसे जिस तरह से आप इतनी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट गुरुकुल कर रही हैं पूरे साल भर से, तो साल के अंत में जो मिलेगा हाँ। वो बोनस है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी होता है, लेकिन थोड़ा फर्क है, थोड़ा सा है। फर्क ही हमें समझाएं। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि जब साल के अंत में या होली दिवाली पर आपको बोनस मिलता है तो आपके अकाउंट में पैसे आते हैं ना जी, आते हैं ना जी बिल्कुल। यहाँ पैसे नहीं आते, बस तो फिर यहाँ शेयर आते हैं। शेयर के बदले शेयर मिलते हैं। और अच्छा, तो स्टॉक मार्केट के बोनस में और कंपनी के बोनस में यही फर्क है। ठीक है कि यहाँ आपको पैसे, बिल्कुल मनी, रुपया ये आ रहा है, तो आप बोनस को फील कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, हर तरीके से वो देख सकते हैं। लेकिन जब स्टॉक मार्केट में बोनस आता है, कोई कंपनी बोनस का ऐलान करती है, तो वो आपके पास जो पहले से शेयर हैं, उन शेयरों पर कुछ शेयर और आपको दिए जाते हैं। अच्छा, आपके पास जिस कंपनी के शेयर है वही कंपनी बोनस हाँ, मतलब जो कंपनी बोनस दे रही है उसके शेयर आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने खरीद के रखा है तो रोल्टा और आपको इन्फोसिस का बोनस मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। वैसा नहीं होने वाला है। अच्छा। तो बोनस वाला शेयर आपके पास, आपके अकाउंट में होना चाहिए। ठीक उसी तरह से जब आपने जॉब किया है तो ये आपको अब TCS बोनस दे रही है और आप किसी दूसरी कंपनी में, तो थोड़ी आपको बोनस मिलेगा, राइट? तो उस जिस तरह से आपको जॉब में बोनस लेने के उसी कंपनी का एम्प्लॉय होना चाहिए, उसी तरह से मार्केट में बोनस लेने के लिए आपको उसी कंपनी का शेयर होल्डर होना चाहिए। ठीक है? तो जहां आपको वैसे बोनस के लिए काम करना है, मेहनत करनी है और पैसा आएगा आपके अकाउंट में, वहीं स्टॉक मार्केट में बोनस के लिए आपके अकाउंट में आपके पास वो शेयर होना चाहिए। और वो शेयर जब कंपनी बोनस इशू करती है तो जितने बोनस दिए जाते हैं उस हिसाब से आपके अकाउंट में और शेयर आ जाते हैं। ठीक है, तो शेयर बाजार में बोनस मिल रहा है मतलब शेयर मिलेंगे? हाँ, शेयर मिलेंगे और शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आएंगे। लेकिन इसमें जिस तरह से आपको बोनस कितना मिलेगा ये फिक्स तो नहीं है। हाँ, आपके काम करने पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा करें। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट है कि आप अच्छा काम करें, बिल्कुल। उसके बाद रिक्वायरमेंट है कि आपकी कंपनी भी अच्छा करे, हाँ। ठीक है, कमाई करे, तब जाके बोनस मिलता है। ठीक उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही है। अच्छा, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, आप खुद शेयर होल्डर होने चाहिए, तो ही बोनस मिलता है। बोनस फिक्स नहीं है आपका, 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, 50% हो सकता है जॉब में। ठीक उसी तरह से यहाँ भी बोनस फिक्स नहीं है। सपोज आपके पास 100 शेयर हैं, 100 शेयर के बदले में 100 शेयर मिल सकते हैं, 50 मिल सकते हैं, 200 मिल सकते हैं। एक शेयर पे एक शेयर बोनस हो सकता है, 2 शेयर पे एक शेयर बोनस हो सकता है, 10 शेयर पे 2 शेयर बोनस होता है। रेशियो अलग हो सकता है, अनुपात। अच्छा, जरूरी नहीं कि हर एक शेयर पे एक शेयर बोनस मिले ही मिले। ओके, तो मतलब अगर एक पे एक बोनस मिल रहा है तो मेरे पास 100 शेयर्स है तो 100 शेयर्स मुझे और मिल जाएंगे, 200 हो जाएंगे। अच्छा, और अगर आप ये कहें कि 2 शेयर पे एक शेयर बोनस 1:2 का रेशियो है, तो और अच्छा, इसमें भी एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, ये लोगों को रेशियो सुनने में बहुत मुश्किल पड़ता है, समझना मुश्किल होता है। 3:2 मतलब क्या हुआ? हाँ, मतलब क्या हुआ? 1:1 तो समझ में आ जाता है कि एक पे एक है। जैसे ये बिगड़ा, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे 3:2, अब और लोग सोचते हैं तो 2 पे 3 मिलेगा या 3 पे 2 मिलेगा। तो उसका फॉर्मूला बताता हूँ मैंने बहुत सारे ऐसे आसान फॉर्मूले बनाए। हाँ, लिखो 3:2 मतलब पीछे क्या लिखा है? 2 पे 3। अच्छा, तो 3 उल्टा पढ़ो। अच्छा, उल्टा पढ़ना है। 3:2 तो 2 पे 3, तो अब आपको समझ में आया, 2 पे 3 शेयर मिलेंगे। ओके, 1:2 2 पे 1 मिलेगा। हो गया। क्लियर है? रेशियो पढ़ने का तरीका, आसान तरीका बता दिया। तो अब आपको कभी भी बोनस का ऐलान हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। 1:1 तो हर कोई समझ लेगा, बिल्कुल, चाहे वो केजी का बच्चा हो। लेकिन कई बार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, अच्छे लोग कंफ्यूज, हमेशा लाइफ में कंफ्यूज होते हैं। तो वो इसको पढ़ने का तरीका है 3:2
2 पे 3, 2 पे 3, ठीक। 1:2, 2 पे 1। ये तरीका है बोनस पढ़ने का। अच्छा, और ये रेशियोज चेंज हो सकते हैं, कंपनी डिसाइड करती हाँ है? बिल्कुल, कंपनी डिसाइड करती है, कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है, प्रोमोटर्स डिसाइड करते हैं, मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि हमें क्या रेशियो में बोनस देना है। उसको कैलकुलेट करने के अलग तरीके हैं। रिजर्व सरप्लस आपके पास कितना है, बोनस देने के लिए आपके पास रिजर्व होने चाहिए, वो सारी चीजें कंपनी की स्थिति के बिल्कुल हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो फिर बोनस के फायदे तो होते ही हैं। हाँ, तो देखिए आमतौर पर आपकी कंपनी आपको बोनस कब देगी? जब आप अच्छा कर रहे हैं, कंपनी अच्छा कर रही है, दोनों अच्छा करें तो बोनस देंगे। ठीक उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी कंपनी अगर अच्छा कर रही है तो ही बोनस दे पाएगी। अच्छा करने का मतलब क्या है? मुनाफा बना रही है, बिल्कुल। प्रॉफिट काफी पड़ा हुआ है, भले वो कैश नहीं दे रहे हो, हाँ, लेकिन फिर भी कंपनी के पास Situation रिजर्व्स मजबूत होने है। चाहिए जी, जी। बोनस देने के लिए। जी। तो अगर रिजर्व्स हैं तो कंपनी बोनस दे पाएगी। तो बोनस देने वाली कंपनी को थोड़ी इज्जत से देखा जाता है, बिल्कुल। अच्छी कंपनी है, हाँ, है ना, बोनस बांट रही है। और वेट करते हैं लोग हाँ। कब बोनस आएगा। तो बोनस के फायदे हैं। हाँ फायदे हैं, लेकिन इसमें एक चीज समझिए, जैसे आपको बोनस मिलता है जॉब में तो आपके पैसे बढ़ जाते हैं, हाँ। यहाँ शेयर बढ़ते हैं, लेकिन सामने शेयर का दाम उसी अनुपात में कम हो जाता है। हाँ, वही मैं पूछने वाली थी, क्योंकि अक्सर देखा है कि अगर बोनस मिला उसके बाद शेयर पोजीशन जो है, शेयर्स घट जाते हैं शेयर के दाम, तो मतलब कंपनी लॉस करने बेसिकली लगती है। नहीं, लॉस नहीं। बेसिकली क्या है, बोनस शेयर कुछ भी नहीं है, खाली बुक एंट्री है। जिस अनुपात में आपको बोनस दिए जाते हैं उसी अनुपात में कंपनी की इक्विटी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, लेकिन कंपनी की डे टू डे कमाई पर, मुनाफे पर इस पर कोई असर नहीं पड़ता। समझिए कंपनी के 1 लाख शेयर इशू हुए हैं, ठीक है। और 1 लाख शेयर पे कंपनी कहती है 1:1 हम बोनस देंगे, तो 2 लाख शेयर हो जाएंगे। लेकिन 2 लाख शेयरों पे भी कंपनी वही मुनाफा कमा रही जो 1 लाख पर कमा रही थी। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो बोनस का फायदा क्या है? बोनस का फायदा ये कि एक तो कंपनी की अच्छी स्ट्रेंथ दिखाता है, कंपनी मजबूत है। दूसरा, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं तो शेयर में लिक्विडिटी आ जाती है, शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस कंपनी पर बढ़ता है कि कंपनी अच्छी है, इतने रिजर्व्स हैं इनके पास कि वो बोनस दे सकते हैं। तो ये फायदे हैं। नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन जो फायदे नहीं है वो ये कि बोनस आने के बावजूद आपके अकाउंट में कोई कैश नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन शेयर्स आ रहे हैं। शेयर्स आ रहे हैं। दूसरा, शेयर्स आ रहे हैं लेकिन जैसे ही बोनस निकला शेयर के भाव वैसे ही कम हो जाते हैं। जैसे 1:1 बोनस आया, शेयर का भाव है 100 रुपया, तो जैसे एक्स बोनस होगा शेयर का भाव आधा रह जाता है 50 रुपए। तो मतलब ये ऐसा हो, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो हाँ, वाली तो मतलब इसलिए बोनस में बहुत खुश होने वाली बात नहीं होती। हाँ। एक जमाना था जब बोनस आता था तो लोगों को लगता है ये मुफ्त में मिल रहा है। अब धीरे धीरे सब लोग समझदार हो गए हैं, और बच्चों को हम आज इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में समझदार कर देंगे कि देखिए बोनस आने का मतलब ये नहीं है कि आपको मुफ्त में शेयर मिल रहे हैं। हाँ। आप वो शेयर डिजर्व करते हैं, वो खाली एक बुक एंट्री है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं, उसी प्रोपोर्शनेट में उसकी कंपनी की शेयर की ईपीएस, शेयर का भाव कम हो जाता है, और उसके बाद जब बढ़ेगा कंपनी की ताकत पर बढ़ेगा। हाँ, और तब फिर आप उसका प्रॉफिट कमा सकते हैं। एब्सोल्युटली। ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन पर खास कोई असर होता नहीं है बिल्कुल भी कंपनी नहीं, का। कोई असर नहीं पड़ता। कोई कंपनी के वैल्यूएशन कम या ज़्यादा नहीं होते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर बोनस की जब बात आती है तो एक एक्स डेट भी सुना जी है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 डेट, एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट, जो समझना चाहिए। अच्छा। एक्स डेट का मतलब ये कि एक्सक्लूडिंग, एक्स का मतलब एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग क्या? अगर किसी कंपनी ने कहा कि हम बोनस देंगे, ठीक है, तो बोनस मिलेगा किसको? जैसे आप एम्प्लॉय हैं, आप जिस दिन कंपनी बोनस दे रही है उस दिन आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो मिलेगा ना। जी। ठीक उसी तरह से एक पर्टिकुलर डेट के दिन अगर आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपको बोनस मिलेगा। वो शेयर होल्डर किस दिन के होने चाहिए वो रिकॉर्ड डेट में तय होता है कि उस रिकॉर्ड डेट के दिन आप कंपनी के शेयर होल्डर्स के रजिस्टर में आप शेयर होल्डर हैं या नहीं। लेकिन उस रिकॉर्ड डेट के 2 या 3 दिन पहले एक एक्स डेट आती है। एक्स डेट का मतलब है कि इस डेट से अगर आप उस कंपनी के शेयर खरीदेंगे तो आप बोनस के हकदार नहीं रहेंगे। अच्छा, समझिए, मैं बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। समझिए किसी कंपनी ने कहा कि 5 तारीख हमारी रिकॉर्ड डेट है। ओके। 5 तारीख को जो शेयर होल्डर्स कंपनी के शेयर होल्डर हैं, जिनके डीमेट अकाउंट में शेयर पड़े हैं, वो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हो गए। जी। आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होने चाहिए। हाँ, आपको बोनस मिल जाएगा 5 तारीख। 5 तारीख को ये रिकॉर्ड डेट है। उस रिकॉर्ड डेट के 2-3 दिन पहले कंपनी एक एक्स डेट और अनाउंस करती है। उस एक्स डेट तक, उसके पहले तक, सपोज 2 तारीख एक्स डेट अनाउंस की, ठीक है। तो 1 तारीख तक अगर जो भी शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदे बेचे जा रहे हैं वो कम बोनस है। अच्छा, बोनस के साथ 1 तारीख को, 1 तारीख तक। 2 तारीख रिकॉर्ड डेट है, एक्स डेट है, एक्स डेट है। 2 तारीख एक्स डेट है, यानी कि एक्सक्लूडिंग डेट। 2 तारीख से जो शेयर ट्रेड होंगे वो बोनस हटाकर होंगे, तो अपने आप शेयर के दाम कम हो जाते हैं। अच्छा। हाँ। तो मतलब 1 तारीख को अगर आप खरीद लेते हैं तो फिर आप 5 तारीख को हकदार होंगे बोनस के? बिल्कुल होंगे,
क्योंकि 1 तारीख को आपने खरीदा है, पैसा दिया आपने ब्रोकर को, ब्रोकर आपके अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर देगा, 5 तारीख की रिकॉर्ड डेट के पहले आपके अकाउंट में शेयर होंगे, आप बोनस के हकदार हैं। लेकिन 2 से आप 2 तारीख को जैसे आप करेंगे आप हकदार नहीं है वो। और होगा क्या, सपोज शेयर 1 तारीख को 100 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, कम बोनस, 1 पे 1 बोनस है, 2 तारीख को अपने आप भाव आधा रह जाएगा 50 रुपए के आसपास, है ना। तो 50 रुपए में आप 100 रुपए का सामान कैसे खरीद सकते सही हैं, बात है ना। तो इसलिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट दोनों क्लब्ड है, समझना जरूरी है। एक्स डेट मतलब एक्सक्लूडिंग डेट है, इसके बाद आप खरीदेंगे आपको बोनस नहीं मिलेगा। रिकॉर्ड डेट उस दिन आपके अकाउंट में, आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होने चाहिए, आप उस दिन कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आपको बोनस बाद में आ जाएंगे। चलिए, तो एक बात तो तय है कि जब बोनस की हम बात कर रहे हैं तो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट इन दोनों तारीखों का खास ध्यान रखना है। बिल्कुल ठीक है, तो बोनस काफ़ी अहम है, हमने इसे समझ लिया, लेकिन एक और चीज़ है जो कि काफ़ी अहम है, एक और कॉन्सेप्ट है डिविडेंड। यस, इसे समझेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट गुरुकुल और अब समझने की कोशिश करते हैं डिविडेंड। जी हाँ। तो डिविडेंड क्या है? देखिए, अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आप शेयर 2 वजह से खरीदते हैं। कमाई आपको 2 वजह से होती है। पहला, शेयर के दाम बढ़ते हैं। हाँ हाँ, अगर शेयर के दाम बढ़ेंगे तो आप पैसा बनाएंगे अपने आप। दूसरा, कंपनी अगर डिविडेंड देती है तो डिविडेंड क्या है, कंपनी मुनाफा कमाती है, मुनाफा कमाने के बाद उन्हें टैक्स वगैरह जो भी खर्चे वर्चे करने के बाद ही मुनाफा है बेसिकली। तो जो सब कुछ होने के बाद जो मुनाफा है कंपनी के पास, उस मुनाफे का क्या करे कंपनी, 2 तरीके से यूज कर सकती है। या अपने कारोबार में वापस पैसा लगाए और उससे कारोबार बढ़ाए, एक्सपांशन करे, कारोबार विस्तार। हाँ। राइट। या फिर कंपनी को लगता है कि नहीं, कारोबार विस्तार के लिए पैसा चाहिए, थोड़ा उसमें इस्तेमाल करेंगे, लेकिन थोड़ा शेयर होल्डर को वापस देंगे। हर साल शेयर होल्डर को कुछ न कुछ वापस हम कैश देंगे, शेयर होल्डर्स को खुश किया जाए, रेगुलर इनकम, वो डिविडेंड होता है। अच्छा, डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ मुनाफे में से दिया जा सकता है। अगर मुनाफा नहीं है तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती, पॉइंट नंबर 1। ठीक है। दूसरा, बोनस और डिविडेंड में बड़ा फर्क है कि बोनस में सिर्फ शेयर आते हैं, डिविडेंड में पैसे आते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, बाकायदा अकाउंट में पैसे आते हैं। ओह अच्छा, तो कंपनी के मुनाफे से वो एक चंक आपको दे देगी। हाँ, और वो अब पैसे कंपनी कितना डिविडेंड देगी, कितना मुनाफा बांटेगी, ये कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है। कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि भाई हम 100 रुपये का मुनाफा कमा रहे हैं तो हमें क्या 70 रुपये डिविडेंड में बांट देने, 50 बांटने या 10 ही बांटने। जो ज़्यादा फास्ट ग्रो करने वाली कंपनियां होती हैं, जिन्हें कैपिटल की पूंजी की बड़ी ज़रूरत होती है, वो डिविडेंड कम देती है। जो कंपनियां ऐसी कि बहुत बड़ी हो चुकी हैं, जिन्हें लगता है कि हमें एक्सपांशन करने के लिए और पूंजी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो डिविडेंड में बांटती है पैसा। आमतौर पर सरकारी कंपनियां ज़्यादा डिविडेंड देती है, सरकारी बैंक ज़्यादा डिविडेंड देते हैं। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, और जाहिर सी बात है कि बोनस की तरह डिविडेंड भी उन्हीं को मिलता है जो शेयर होल्डर हैं। ठीक है, लेकिन फिर अच्छी कंपनी कौन सी है, जो डिविडेंड ज्यादा दे या जो बोनस ज्यादा दे या दोनों ही दे? जो सबको सब कुछ ज्यादा दे, सब कुछ वो सबसे बढ़िया है। लेकिन देखिए, दोनों में फर्क है। हाँ। बोनस रिजर्व में से दिया जाता है और बोनस देने के लिए आपके पास कैश हो ना हो चलता है, लेकिन डिविडेंड देने के लिए कैश होना जरूरी है। इसलिए मैं पर्सनली ये मानता हूँ, जो कंपनियां रेगुलर डिविडेंड देती है वो ज़्यादा ज़रूरी है। और रेगुलर डिविडेंड कौन दे सकता है मानसी? जिसके पास कमाई है रेगुलर, जिसके पास बुक्स में कैश आ रहा है। कई बार क्या होता है, कंपनियां प्रॉफिट दिखाती है बहुत सारा है, लेकिन प्रॉफिट तो दिखाएंगी, सामने स्टॉक्स इन ट्रेड है, डेटर्स बहुत ज़्यादा है, और बैलेंस शीट में जाके देखेंगे तो मुनाफा दिखाएंगे 1000 करोड़ का, कैश इन एंड 100 करोड़ भी नहीं दिखेगा। तो डिविडेंड देने के लिए पैसा चाहिए भाई, पैसा ट्रांसफर नहीं करेंगे तो डिविडेंड आएगा कैसे? इसलिए डिविडेंड को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, और कई बार इसलिए होता है कि लोग शेयरों में निवेश करते हैं डिविडेंड यील्ड देख के, कि शेयर का दाम क्या है और उस पर डिविडेंड कितना आ रहा है, तो उसको देखते हुए लोग शेयरों में पैसा लगाते हैं। तो वो भी इम्पोर्टेंट, डिविडेंड यील्ड। तो जितना ज़्यादा डिविडेंड यील्ड, यानी कि किसी कंपनी का जितना ज़्यादा शेयर डिविडेंड आ रहा है, उस कंपनी को उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से इज्जत से देखा जाता है। चलो, बोनस की तरह ये भी कोई रेशो है या किस तरह से डिविडेंड यील्ड? फिक्स नहीं है, मतलब हर कंपनी की अपनी अपनी डिविडेंड पॉलिसी होती है, और अमाउंट है जो। हाँ, क्या आप कितना डिविडेंड देना चाहेंगे, आपकी मर्जी है। कुछ कंपनियां पॉलिसी बनाकर रखती है, कुछ कंपनियां कमाई के बेसिस पर डिसाइड करती है, लेकिन आमतौर पर कंपनियां एक मैसेज ज़रूर शेयर होल्डर्स को देना चाहती है कि हम इस तरह की डिविडेंड पॉलिसी मेंटेन करते हैं। हर साल 15%, 20%, हर साल काफ़ी कंपनियां ऐसी होती है कि जो धीरे धीरे डिविडेंड का परसेंटेज बढ़ाती रहती है। अच्छा। हाँ, और डिविडेंड आपको शेयर की फेस वैल्यू पर मिलता है, न कि मार्केट प्राइस पर। ओके। हाँ, उसका मार्केट प्राइस से कोई लेना देना नहीं। जो शेयर की फेस वैल्यू है, अब
सपोज इन्फोसिस के शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपये है और इन्फोसिस बोलते कि हम आपको 100% डिविडेंड देंगे। इसका मतलब 1 रुपये पे 1 रुपया डिविडेंड हुआ। 1000% मतलब 1 रुपये के शेयर पे 10 रुपये डिविडेंड हुआ। अच्छा, तो यहाँ परसेंटेज में काम होता है। लेकिन अब पर शेयर डिविडेंड की बात करते ताकि लोगों को थोड़ा आसानी रहे समझने में। तो प्रति शेयर 10 रुपये डिविडेंड, प्रति शेयर 15 रुपये डिविडेंड, तो इजीली समझ में आ जाता है। अच्छा, तो फिर इसके कोई प्रकार हैं डिविडेंड? हाँ, डिविडेंड वैसे तो नॉर्मल डिविडेंड होता है, लेकिन इसके साथ साथ इंटरिम डिविडेंड होता है, जो कंपनियां साल के दौरान जब भी कभी कभी क्या होता है कंपनियों के पास साल के दौरान भी पैसा आता रहता है, तो साल के दौरान कंपनी इंटरिम डिविडेंड दे सकती है। अंतरिम डिविडेंड जिसे कहते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, जैसे जैसे आप एडवांस टैक्स भर रहे हैं ना, उसी तरह से आप एडवांस में डिविडेंड दे रहे हैं एक तरह से शेयर होल्डर्स को कि भाई आप हर क्वार्टर में, हर 6 महीने में आपको डिविडेंड आ गया, एंजॉय कीजिए। अच्छा, मतलब हम मुनाफा कमा रहे हैं। हाँ, फिर एक फाइनल डिविडेंड दिया जाता है जब साल के अंत में ईजीएम के तौर पर उनको फाइनल एक डिविडेंड दिया जाता है। कई कंपनियां एक स्पेशल डिविडेंड देती है। अच्छा, तो मतलब नॉर्मल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और स्पेशल डिविडेंड। हाँ, स्पेशल डिविडेंड कैसे कि जैसे अगर कोई कंपनी ने कोई कारोबार बेचा है और बड़ा पैसा आया है, एक मुश्त इनकम हो गई अचानक से, हाँ अचानक से, या कुछ एसेट्स बेची है, अब उस पैसे का करे क्या? अगर उस पैसे का क्या करें, कुछ आपको पता नहीं कि बिजनेस में कहाँ लगाना है, तो ठीक है डिविडेंड दे देंगे, उसको स्पेशल डिविडेंड कहते हैं, वो एक ही बार का होता है। ठीक है, तो डिविडेंड फिर किसे मिलता है? मतलब बोनस की तरह ही आप भी शेयर धारक होने हाँ, चाहिए। बिल्कुल शेयर होल्डर होने चाहिए। और सेम इसमें भी डिविडेंड किसको मिलता है, उसके लिए आपको वही 2 डेट, एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट। अच्छा, सेम है यहाँ सेम बिल्कुल। रिकॉर्ड डेट यानी कि जिस दिन रिकॉर्ड डेट है उस दिन क्या आप उस कंपनी के शेयर धारक हैं, क्या आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर हैं, अगर हैं तो ही आपको डिविडेंड मिलेगा। उस एक्स रिकॉर्ड डेट के 2-3 दिन पहले एक्स डेट आएगी, उस डेट के पहले आप शेयर खरीदेंगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा। फर्ज करें 5 तारीख रिकॉर्ड डेट है, 2 तारीख एक्स डेट है, 1 तारीख तक आपने शेयर खरीदे तो आपको डिविडेंड मिलेगा। वो 1 तारीख तक खरीदे हुए शेयर आपके 5 तारीख के पहले आपके डीमेट अकाउंट में होने चाहिए। 5 तारीख को होने चाहिए, पहले भी नहीं, 5 तारीख को होने ही चाहिए। जिस दिन कंपनी रिकॉर्ड डेट डिसाइड करती है वही कट ऑफ डेट है। 6 को वापस निकल गए तो कोई बात नहीं, 5 को होने ही चाहिए। तो 5 तारीख को आप रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर होल्डर हैं, आपको डिविडेंड मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट सबसे ज्यादा अहम है। ठीक है, लेकिन फिर शेयर होल्डर्स को ही या म्यूचुअल फंड धारकों को भी डिविडेंड का फायदा मिलता है? शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जो मिलता है वो कंपनियां देती है। म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको म्यूचुअल फंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करता है, वो म्यूचुअल फंड डिविडेंड देता है। तो डिविडेंड दोनों को मिल सकता है। म्यूचुअल फंड भी अपनी यूनिट्स पे डिविडेंड देते हैं। ओके, क्योंकि शेयरों के दाम बढ़ते हैं, कमाई हो रही है, तो 2 तरीके से, या तो आप वो ग्रोथ ऑप्शन लेते हैं तो भाव बढ़ते जाते हैं, और अगर आप डिविडेंड ऑप्शन लेते हैं तो म्यूचुअल फंड भी डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, वो डिविडेंड का फायदा आपको मिल सकता है। ओके, लेकिन ये म्यूचुअल फंड हाउस देंगे अगर आप म्यूचुअल फंड में हैं तो फिर ठीक है। लेकिन डिविडेंड और बोनस दोनों में ही टैक्स स्ट्रक्चर क्या है? ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले डिविडेंड टैक्स फ्री था तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था, लेकिन सरकार को अच्छा नहीं लगता था कि लोग बड़ा टैक्स फ्री डिविडेंड एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी पिछले साल के बजट से एक बदलाव हुआ है, डिविडेंड को टैक्सेबल कर दिया गया है। इसको लेकर काफ़ी हाई तौबा भी मची है, लोग परेशान नाराज भी हुए हैं। अच्छा। तो थोड़े से बदलाव किए, लेकिन अभी डिविडेंड का टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा है, छोटे इन्वेस्टर्स को दिक्कत नहीं है। जो लोग सालाना 10 लाख रुपए से कम का डिविडेंड कमाते हैं, अच्छा, उनके लिए डिविडेंड टैक्स फ्री है। 10 लाख तो बड़ी अमाउंट है। हाँ, अपने लिए बड़ी है, सबके लिए थोड़ी बड़ी है। बहुत सारे HNI इन्वेस्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, उनके लिए तो 10 लाख रुपए बहुत छोटी चीज़ है। तो 10 लाख रुपए तक का डिविडेंड टैक्स फ्री है। 10 लाख रुपए से ऊपर का डिविडेंड आप कमाते तो उस पर लगेगा आपको 10% इनकम टैक्स। ठीक है, तो आमतौर पर HNI इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स, उनको डिविडेंड टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, डिविडेंड 10% टैक्सेबल है। दूसरा एक टैक्स और लगता है डिविडेंड पर, और वो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। कोई भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, उसके पहले उन्हें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डिडक्ट करना होता है, और ये आपको सरकार को जमा कराना होता है। DDT काटने के बाद, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स काटने के बाद जितना डिविडेंड बचता है वो फिर शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है। ओके, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि कई बार लोग इस चीज़ से नाराज भी हैं कि आप भाई कितना टैक्स लगाओगे। भाई एक कंपनी जो पैसा कमा रही है वो इनकम टैक्स दे रही है जी, इनकम टैक्स देने के बाद उसका प्रॉफिट आया, हाँ, उस प्रॉफिट को जब वो डिविडेंड के तौर पे बांट रही है तो आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगा दिया। हाँ, वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगने के बाद डिविडेंड किसी बड़े आदमी के पास आया, 10 लाख तक तो चलो ठीक है, छूट है। 10 लाख से ज़्यादा जिसने दिया उसको फिर और 10% देना है, तो ये ट्रिपल टैक्सेशन है। हाँ,
इसीलिए शायद हाई तौबा मची। हाँ, इसलिए हाई तौबा मची, लेकिन ठीक है, बड़े लोगों पे लगता है तो छोटे लोग ज़्यादा चिल्लाते नहीं हैं। हाँ। लेकिन ये है टैक्सेशन का सिस्टम। जो म्यूचुअल फंड का डिविडेंड आता है उसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की अलग अलग दरें हैं। इक्विटी पे 17.5% के आसपास है, डेट में थोड़ी ज़्यादा है। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दोनों जगह लगता है, इक्विटी फंड हो या डेट फंड हो। ठीक है, तो वहाँ पर स्लैब्स अलग हैं और कंपनियां जो डिविडेंड बांटती हैं उनकी स्लैब्स अलग होती हैं। ठीक है। तो लेकिन आपको एज एन इन्वेस्टर जो समझना है वो ये, साल में 10 लाख रुपए तक का डिविडेंड आप कमा रहे हैं, मस्त रहिए, टेंशन न लीजिए। 10 लाख से ज़्यादा होगा तभी आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो जो आदमी 10 लाख से ज़्यादा डिविडेंड कमाता है उसको क्या टैक्स की पड़ी है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो इन्वेस्टमेंट गुरुकुल के आज के एपिसोड में डिविडेंड और बोनस, दो बेहतरीन और अहम कॉन्सेप्ट हमने समझे, आसान भाषा में समझे, और मैं तो समझ गई, उम्मीद करते हैं आप भी समझे ही होंगे। लेकिन जाते जाते गुरु ज्ञान तो बनता है। इन्वेस्टमेंट करने के पहले किसी भी कंपनी में सबसे ज़्यादा अहमियत वाली बात है उसका डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड। कितने साल से कंपनी डिविडेंड दे रही है, किस प्रतिशत में दे रही है, क्या हर साल डिविडेंड का अमाउंट और परसेंट कंपनी का बढ़ रहा है। जो कहते हैं ना कि कंसिस्टेंट डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड, मैं किसी भी शेयर को खरीदने के पहले ये ज़रूर देखता हूँ। इससे कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन, कंपनी का कैश फ्लो और कंपनी के प्रमोटर्स की नीयत, इन 3 चीज़ों का पता चलता है। तो कोई भी कंपनी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले उसका डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड देखना ना भूलें। कोई हाई ग्रोथ कंपनियां हो सकती है जिन्हें अपने एक्सपांशन करने के लिए पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है और वो डिविडेंड ना दें, वो अलग बात है। लेकिन किसी कंपनी के भारी भरकम मुनाफे हैं और वो डिविडेंड ना दें तो क्वेश्चन मार्क ज़रूर आना चाहिए। बिल्कुल। तो डिविडेंड एक बहुत बेहतरीन तरीका है जिससे आप कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन और प्रोमोटर्स की नीयत पता लगा सकते हैं। चलिए, तो इसी गुरु ज्ञान के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।